परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? देखिए, जिस समुच्चय में यानी जिस सेट में अवयवों की संख्या यानी उसके एलिमेंट की संख्या, उसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित मात्रा में हो कि हम कह सके कि उस सेट में इतना अवयव है, इतना एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। जैसे देखिए सेट ए में, सेट ए क्या है? समुच्चय है किसका? 1 2 3 4 5 का। तो इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें टोटल अवयव जो है 5 गो है। उसी प्रकार से बी समुच्चय को देखिए, बी समुच्चय में कौन कौन चीज़ है? ए बी सी डी ई जी, यानी अंग्रेजी के 6 गो अक्षर है, छोटका ए बी सी डी ई जी। इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं इसमें अवयवों की संख्या कितना है? 6 है। उसके बाद सी देखिए, इस समय यानी अभी के समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, विश्व के विभिन्न यानी अलग अलग भागों में रहने वाले पुरुष। तो इसमें देखिए हम ये तो नहीं बता सकते हैं कि इस समय दुनिया में जो है, विश्व में जो है, पूरी दुनिया में कितने पुरुष रहते हैं, लेकिन इसकी भी संख्या क्या है? एक निश्चित मात्रा में है, जो बहुत बड़ी है लेकिन एक निश्चित मात्रा में है। यदि हम गिने तो पता चल जाएगा एक निश्चित मात्रा में, जो कि कठिन कार्य है, जो कि असंभावित समझिए, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी संख्या निश्चित मात्रा में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। उसके बाद देखिए डब्लू, डब्लू समुच्चय है किसके? सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। तो इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कितना अवयव है। उसके बाद एस देखिए, एस क्या है? समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय। यदि आप x² - 16 बराबर 0 का हल निकालिएगा, शून्यक निकालिएगा, तो निश्चित मात्रा में द्विघात बहुपद है तो 2 गो शून्यक आएगा। तो परिमित समुच्चय कहने का मतलब जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या एक निश्चित मात्रा में हो उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। नोट में कुछ ध्यान रखिए, रिक्त समुच्चय भी परिमित समुच्चय है। रिक्त समुच्चय जो अभी हम आपको पहले बताया है इनसे पहले वाले वीडियो में, कि रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, एक भी अवयव नहीं होता है, वो भी क्या है? परिमित समुच्चय। उसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें 0 अवयव है, कुछ अवयव नहीं, एक भी अवयव नहीं है, इसका मतलब 0 अवयव है। तो रिक्त समुच्चय भी क्या है? परिमित समुच्चय। उसके बाद देखिए किसी समुच्चय के यानी किसी सेट में भिन्न अवयवों की संख्या को, जितने भी अवयव होते हैं, अलग अलग जो अवयव होते हैं, उसकी संख्या को ns से सूचित किया जाता है। ns से सूचित किया जाता है, जो ये बताता है कि समुच्चय S में जो भी समुच्चय होगा उस समुच्चय में कितने अवयव है, यानी कितने सदस्य है। जैसे देखिए नंबर ऑफ ए, इसका अर्थ होता है नंबर ऑफ, यानी ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो ये देखिए, तो ए में कितना अवयव है? 1 2 3 4 5। तो हम लिखे हैं na बराबर 5, यानी इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है, निश्चित रूप से 5 है। उसके बाद नंबर ऑफ बी बराबर 6, यानी बी समुच्चय जो है, बी सेट में अवयवों की संख्या कितनी है? 6 गो है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी, यानी बी समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। उसके बाद नंबर ऑफ डब्लू बराबर 7, यानी डब्लू जो समुच्चय है, इसके अवयवों की संख्या कितनी है? 7 है। देख सकते हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो ये जो सेट हमारा डब्लू है, इसमें सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो नंबर ऑफ डब्लू बराबर कितना होगा? इसमें 7 होगा। तो रिक्त परिमित समुच्चय को एक बार संक्षेप में समझ लीजिए, जिस समुच्चय में यानी जिस सेट में अवयवों की संख्या एक निश्चित मात्रा में हो, हम निश्चित रूप से कह सके कि उसमें कितना अवयव है, उसे कहेंगे परिमित समुच्चय। और परिमित समुच्चय को अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। देखिए हम अभी इस पर थंबनेल नहीं लगा रहे हैं अच्छे से, उसके लिए हम टाइम नहीं है, चाहे आप कहिए तो और भी प्रकार किसी भी प्रकार छोड़िए, तो आप हाँ, आपके पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी है वो हम बता रहे हैं। तो थंबनेल पर मत जाइए, आपका जो ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है,
उस पर जाइए, क्योंकि हम जिसमें जितना थंबनेल पर दिमाग लगाएंगे उतना आपको पढ़ा देंगे तो ये काम हो जाएगा। तो बस मेरा नाम याद रखिए विपिन सर, और हमारा जो क्लास है, जो चैनल है, ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका जो है डेली ऑफलाइन की तरह जो भी चीज़ पढ़ाई होता है वो सारा चीज़ पर पढ़ाई होगा। और हम लाइव भी आएंगे, इसमें रेगुलर लाइव भी आते रहेंगे, और शाम के 8 बजे डेली हम लाइव आते हैं, तो आप मेरा लाइव क्लास भी देख सकते हैं। धीरे धीरे हम साइंस के जो सारे सब्जेक्ट है उस पर हम आएंगे। फ़िलहाल 1-2 सब्जेक्ट को अभी हम कवर कर रहे हैं समय की कमी के कारण या संसाधन की कमी के कारण। तो आज से आपका क्लास चलेगा डेली 11th का 10 बजे से 9 बजे से, और 12th के विद्यार्थी यदि आप हैं तो आपके लिए 11 बजे से क्लास होगा मैथ का। फ़िलहाल इसमें इतना ही तक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किस समुच्चय को लेकर, अपरिमित समुच्चय को लेकर।